आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग है पुटका विधानसभा से। अच्छा, आपका जो है विधायक जीत हुए हैं, हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? विधायक नहीं है, भाई है, किसी का बेटा है। अच्छा विधायक नहीं है, घर का आदमी है। अच्छा एक फोन करेंगे 5 मिनट में कॉल बैक करेगा और तुरंत 1 घंटा में घर हाजिर। अच्छा, तो संजीव भाई के तरह पूरा कोल्हान में कोई भी विधायक नहीं है। जितना काम उन्होंने करके दिया है, आगे भी वो काम करेंगे। आने वाले टाइम का भी जो नया सरकार का गठन होगा, उसमें वो मंत्री का पद लेके आएंगे। ये हम लोगों का आशीर्वाद है उनके ऊपर। जितना काम उन्होंने किया है, कोई भी विधायक नहीं किया है, आने वाले टाइम में कोई करेगा भी नहीं। उनका काम बोलता है, जनता के लिए उनका समर्पित है सब। अपोजिशन का कहना स्थानीय शासन नहीं है, लेकिन है। अगर शासन व्यवस्था नहीं होती तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो बाई रोड आए थे। कैसे आए थे? एक प्लान चेंज करके। ये शासन की व्यवस्था थी तभी आए थे वो, ऐसे नहीं आ सकते। इतना पैदल चलना या इतना गाड़ी में सफर करना उसके लिए आसान बात नहीं था। 2.5 घंटा जिंदगी में पहले ऐसा सफर वो किए होंगे तो 2.5 घंटा बाई रोड आए थे। तो झारखंड की शासन और प्रशासन दोनों ने उनका साथ दिया था, इसके वजह से वो आए थे। ये कहने की बात है कि झारखंड में शासन प्रशासन नहीं है, दोनों है। लेकिन क्या है, अपोजिशन का कहना है कि नहीं है। ठीक है, स्थानीय नीति अभी तक नहीं बना झारखंड, सब बना है सर। आप जमीनी स्तर पर देखिए, मैया सम्मान योजना, किसानों का बिल माफ, इलेक्ट्रिसिटी माफ, ये क्या है? अच्छा, बीजेपी की तरह ये मुद्दा, ये बात नहीं करती ना कि हम ये देंगे, 10 सिलेंडर देंगे, 15 रुपए देंगे। बताइए जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ? एक काम गिना दीजिए कि जमीनी स्तर पे काम हुआ है। अभी बहुत गैस सिलेंडर देंगे, कहाँ गैस सिलेंडर दिया गया है? ये सब एक छलावा है। हमारी सरकार, जेएमएम की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, आगे भी इस तरह काम करेगी। और 2500 रुपए जो मैया सम्मान योजना का था, इस पर महिलाओं ने दिखा दिया कि जेएमएम में सरकार, जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन की अच्छी सरकार है और आगे भी वो अच्छा काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पता था? मेरा नाम नाज मोहम्मद अंसारी मानगो से, और हमारे मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता भी जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री की जगह आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की जगह देखिए, उतनी बड़ी बात करना अभी अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी है वही है, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। इस हिसाब से हमने 2024 में 23 में मेहनत किए, 24 में मेहनत किए थे, अभी और मेहनत करना पड़ेगा। उस प्रधानमंत्री का चेहरा जो होगा हमारे राहुल जी ही हैं, आने वाला समय के वो प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में राहुल गांधी जी को, राहुल जी को प्रधानमंत्री के सीट में झारखंड के युवा देखना चाहते हैं, जिस वजह से जहाँ खुशियों का लहर जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन का, यहाँ पर प्रत्येक प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं, जिसकी खुशी जो है आप यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज के रोड में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह खुशी का माहौल है। दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्वी सिंहभूम से। चलिए, सारे लोग, आप लोग कहाँ से आए थे? आप लोग जगदलपुर से। आप खास बोले में हम जुगसलाई विधानसभा से हैं। हेमंत सोरेन की सरकार इतना काम की है कि गिनने से गिनती नहीं हो सकता है। और हमारे विधायक मंगल कालिंदी जी, उनका काम देखिएगा तो आप लोग आश्चर्य करिएगा। उनका काम देखिएगा आप आश्चर्य। मंगल कालिंदी जी का बहुत बढ़िया काम है। स्टेडियम बनाने से लेकर रोड, नाली, सभी जगह विकास किए हैं। किसी भी तकलीफ में हमेशा जनता के पास रहे हैं। चलिए, आने वाला समय में झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और चलेगा। ये कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, जो कभी धर्म को बांटते हैं। बांटोगे का नारा, यही नारा है जो उन लोगों को सबसे अलग करने का कोशिश करता है, लेकिन हमारी झारखंड की जनता ने उसे विफल कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। अच्छा, ऐसा प्यार से हमको सब किसान यादव बोलते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है सारे लोग जो है जनता जनार्दन ने सपोर्ट किया और लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है एक एक गली में, एक एक रोड में, एक एक नाला में, एक एक शहर में, एक एक घर में जो है विकास की गति जो है बहुत ही तेजी रफ्तार से पहुंच रही है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जो है यहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सीट में सारे लोग जो है देखना चाहते हैं। दादा, आप लोग कहाँ से? हम जुगसलाई 47 से अनुसूचित जाति के सीट से है। हमारे उम्मीदवार है
बहुत ही अच्छा कार्य किया 5 साल में, जनता का बीच रहे हैं और सभी कोई काम किया है जनता का बीच में। और आने वाले दिन में इसको हम लोग दोबारा ये कर रहे हैं। और हेमंत सरकार जो अभी काम कर रहे हैं इसमें अच्छा ही है, हम लोग उसको मैंने पहले अब जल्द से नियोजन नीति, विस्थापन नीति और नियोजन नीति, ये जो सरकार विरोधी नीति ये सब नहीं चलेगा। और ये जो कंपनी वाला लोग आके ये जो विस्थापन विरोधी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सरकार को मैनिफेस्टो दिए हैं कि यहाँ का जनता को जिसका जमीन जा रहा है वो जमीन बचाने का काम किया जाए। हम हेमंत सोरेन को स्टेटमेंट दिए हैं कि जमीन बचा जाए, उसको रियलिटी आप रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जमीन ले लिए, आज देख के लोगों का जमीन लिया जा रहा है, लेकिन उसको वो बचा के लिए दर होना। आज हम लोग को इच्छागढ़ में दौड़ना पड़ रहा है, ये हम लोग दर्द ठोकर खा रहे हैं, ये जनता का दर्द है। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन को दोबारा और अगला बार अब ये काम नहीं कीजिएगा तो आपको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये भी हम जनता हेमंत सोरेन को एकदम ये करें। आपको दोबारा मौका दिए और आपको धन्यवाद देते हैं। आप जनता के बीच काम किए हैं, आपको दोबारा मौका दे रहे हैं। आने वाले दिन में आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का पहचान है। ये जो है, जो भी जनता के लिए काम करते हैं उसी को सरकारी, जो कि हम लोग जो है एक प्रत्याशी को जिताते हैं। और ये एक आशा उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर जुगसलाई से आए हुए, पटना से आए हुए, बारागुड़ा से आए हुए, काटसरा से, तमाम क्षेत्र से आए हुए इंडिया गठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और यहाँ पर जो है पूरा सपोर्ट जनता जनार्दन का दिख रहा है। फिर आने वाला समय में हम लोग युवा साथी से बातचीत करेंगे किस तरह से रोजगार के मामले में, शिक्षा के बारे में क्या सरकार का प्रतिक्रिया होता है, क्या सरकार का नीति होता है, क्या सरकार का सोच होता है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, कल्पना को अपना मां समान मानते हैं यहाँ पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का झंडा लेकर के। दादा, आप कहाँ से आए हैं? यही से है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हमको पता था कि जीतेगा कल्पना, उसका भरोसा, इसीलिए इस बार हम लोग का सरकार बन रहा है। चलिए, और इस बार बहुत ही कठिनाई के साथ हम लोग जीते हैं, पर जीते हैं और काम करेंगे। लेडीज लोग को जैसा हम लोग वादा किए हैं वो वादा को पूरा करेंगे। नहीं लोग तो वादा करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। और जैसे कि हमारे हेमंत सोरेन जी और राहुल जी जो वादा किया वो वादा को पूरा करेंगे। और अगले आपको 2-3 महीनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली बिल जो है माफ होने के लिए बोला, बिजली बिल अभी हमारे एरिया में 200 यूनिट फ्री मिल रहा है। क्या लगातार जारी रहेगा? ये लगातार जारी रहेगा और ये कोई पार्टी नहीं दे रही है, हमारे और हेमंत सोरेन जी और राहुल जी दे रहे हैं। और इसके अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकता। जनता जानता है, जो जनता रिजल्ट दिखला दिया, जनता को भी रिजल्ट दिखला दिया। हेमंत सोरेन जी का वादा जो है वो पक्का वादा है, नहीं किसी और पार्टी का जैसा वादा है, झूठा वादा है। अगर ये वादा को पूरा 5 साल कार्यकाल में पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग क्या परिवर्तन लाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हेमंत दादा जो वादा किए आज तक वो वादा को पूरा किया। ऐसा एक वादा आप बता दीजिए, आप सोशल मीडिया से ऐसा एक वादा बताने का वादा, ऐसा वादा एक मिनट, ऐसा एक वादा आप बता दीजिए जो हेमंत सोरेन जी और राहुल जी नहीं किए। और ऐसा हम कई वादा बता सकते हैं जो आपका मोदी जी वादा करके वादा खिलाफी कर दिए। बताइए ऐसा कितना 15 लाख आपका अकाउंट में आया? नहीं आया ना। हेमंत दादा ने बोला था कि वे 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन वो नहीं पूरा वो करेंगे। देखिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ये 5 उंगली हम लोग का एक बराबर नहीं है, समझना होगा। ऊपर से कुछ हम लोग का दबाव रहता है, उसके वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार होगा, इस बार पूरा होगा और अगले 3-4 महीनों में इसका आपको परिवर्तन दिखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से आज जो हेमंत सोरेन को दोबारा सरकार दिए हैं, इसका 2 मुख्य कारण है। आपको विस्थापन और जमीन को बचाना होगा, और नहीं बचाइएगा तो हम लोग डुमरी से आपको ये मानो जीत गए, 13 मत जीत गए। अब दौड़ मारेगा, उसको क्वेश्चन टैग होगा हेमंत सोरेन के बीच, उस टोटल
जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सीधा जनता का दर्द है, यहाँ का मूलवासी का दर्द है कि आप देख रहे हैं ईचागढ़ विधानसभा में हम लोग को पूरा एकदम सीधा सा आज जो स्वर्णनगर भवन में इतना दिन विस्थापित, इतना दिन आंदोलन किया, ये सब कोई नहीं बोलता है, ये सब कोई नेता क्वेश्चन नहीं करता है, ये सब सीधा सदन का अंदर तक आवाज जाना चाहिए। ये एकदम विस्थापित नीति, आज जो टाटा कंपनी उलट पुलट जगह घेरा, ये सब क्या है? मतलब आज जो स्कूल कॉलेज कैंपियम से लेके हम लोग का सारा स्कूल कॉलेज बंद हुआ, आज इतना 20,000 हम पढ़ेंगे, हम एक तो सारा ठेकेदार का लेबर है, आज ये हम छुट्टी लेकर है, क्यों है? ये सब सदन का आवाज आज अगर हेमंत सोरेन नहीं सुनेगा तो उसको हम लोग 5 साल में आपको मौका, आप काम किया है, आप काम किए हैं, आपको मौका दिए, हम नहीं कीजिएगा तो दोबारा। बिल्कुल जिस तरह ने बताया आप यहाँ पर विस्थापन नीति और नियोजन नीति, आपको रोजगार, आज रोजगार एक मैनिफेस्टो है, आज जमशेदपुर में सब कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन कहा जा रहा है दिल्ली जाएगा, ये जगह आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब क्या है? यहाँ पर इतना कंपनी है, अभी देखिए जेमको में इतना बड़ा लग रहा है, लगाया है कुछ टाटा स्टील कुछ लगाया है, तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? पब्लिक को बोलना चाहिए। पब्लिक कैसे बोलेगा? आप निकालिए, आप निकालिए बोलने के लिए। यह लड़का प्रैक्टिस नहीं जानता है, यह लड़का पढ़ा लिखा डिप्लोमा ITI नहीं है, आप लाइएगा महाराष्ट्र से, अरे यहाँ उलझ जुलझ बात कीजिएगा, नागपुर से लाइएगा, अरे यहाँ बड़ा हम लोग को बोलेगा भाषण चढ़ेगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब आप आवाज मीडिया का तरफ से सदन तक पहुँचाइए। कैमरा मैन दरखास्त है कि ये झंडा को दिखाए, इसमें आपको सबका झंडा है, तेजस्वी यादव है, तो यहाँ पर जो है झारखंड में उनका सहयोग किस तरह से है? पूर्ण सहयोग है, पूर्ण सहयोग है, हम लोग सहयोग दे रहे हैं, आप काम कीजिए जनता को। अरे आप तो बन जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो धरातल में घुस रहे हैं, हम लोग तो धरातल में घुस रहे हैं। बिल्कुल अभी जमीन लेके आप सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं, अभी डोबा का रास्ता बन रहा, पैसा नहीं मिला है। अच्छा और एक बात पूछना चाहेंगे आप आप बोलेगा विकास का काम हो रहा है, विकास में अवरोधक हम लोग हैं, हम विकास का अवरोधक थोड़ी है, हम विकास तो करेंगे, लेकिन आप तो सही मैनिफेस्टो दीजिएगा ना। बाहर के लोग जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है तो इसको नियोजन नीति कौन लागू करेगा? ये तो आपको दिया था ना, ये तो आपको जयराम महतो बोला था ना कि एक नीति लागू ऐसा होना चाहिए, तो ये लोग क्यों नहीं लागू करता है? अच्छा जयराम महतो बोल रहा है कि 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप लोग कितना चाहते हैं? एकदम नहीं चलेगा, 60-40 नहीं चलेगा, कितना चाहते हैं आप? हम लोग सीधा 90-10 चलेगा, 90-10 चलेगा, 90-10 चलेगा, तो 90-10 चलेगा यहाँ पर। एकदम। अब ऊपर का लेवल में सबको दीजिए, नीचे का लेवल में आप हर राज्य में कन्वर्टी कर लीजिए। आप समाचार पत्र पत्रिका का माध्यम है, अब तो सबको मालूम है, अब हर स्टेट का कन्वर्टी कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा, MP स्टेट यूपी में सबको आपको मालूम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये बोल दिया 60-40 नहीं चलेगा, यहाँ पर 90-10 होना चाहिए झारखंड में। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ये हमारे झारखंड का जनता जो है एक हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर विश्वास जताते हुए पूरा विश्वास के साथ इन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय नीति भी होगा, नियोजन नीति भी होगा, विस्थापन नीति भी होगा और यहाँ पर जो है मालिकाना हक स्थानीय लोगों को होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग इस बार आपको नौकरी में भी बर्ताव दिखेगा, रोजगार में भी बर्ताव दिखेगा और लेडीज को जो वादा किया हेमंत सोरेन जी उसमें भी बर्ताव दिखेगा। और ये जो देख रहे जब साहब, ये जो है ना किसी पैसा को नहीं लेकर आया है, ये अपने दिल से आए, अपने मोहब्बत का। ये जो झूम रहे इतने लोग, ये कोई पैसा लेकर नहीं झूम रहा, ये सब मोहब्बत में है, वो चाहते हैं कि परिवर्तन, और वो हो रहा है। अगले 5 साल में ये हुआ है और ये दिख रहा है, बहुत ही आपको भी दिखता होगा। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया और वो एक रणनीति था जो हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश था, तो वो नाकाम रहा और ये दिख रहा आपको। लेकिन मधुपुरा जो है कोयला घोटाला में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ED CBI उस पर जांच नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए एक बात बता रहे, अभी आप बोले CBI जांच नहीं कर रहे हैं, अभी हम और आप तो ये चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। और ये काम पुलिस का वो कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
ना, भाजपा में जो शामिल हो गया वो वॉशिंग मशीन के जैसा है। वो जो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, यानी कि चोर है, डकैत है, जो भी है, भाजपा में शामिल होइए और अपने आप को साफ कर लीजिए। बस यही चल रहा है और देश जो है बदल रहा है। 70 साल का काम किया हुआ दिख रहा है, उनका एक काम किया हुआ नहीं। आज जो भी है, स्कूल है, नैटी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रेल है, सारा चीज ये कांग्रेस का देन है। और ये आज देश में जो है बदलाव है, जात पात भेदभाव का राजनीति नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितना भी हमारा झारखंड का वासी है, आदिवासी समाज हो, सब समझदार है। हम लोग ये धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। देश जो है अच्छा तरह से कहीं काम करेगा। ये हमारा झारखंड में हेमंत सरकार बनने जा रहा है, गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और आने वाला दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा निश्चित रूप से, कहीं इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शमशेर आलम है। हम फॉलो करते हैं कांग्रेस के 25 साल से कर्म कार्य करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री के सीट में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और ये समय ज्यादा नहीं है और ये बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से रुझान, जिस तरह से प्रतिक्रिया, जिस तरह से जनता का जुनून, जज्बा और उत्साह दिख रहा है यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज के सामने में, जहाँ पर रोड है, यहाँ पर जो जनता जनार्दन ने प्रत्येक कैंडिडेट जो है वो अपना जीत का माला पहनाते हुए, गुलदस्ता देते हुए उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं झारखंड का जनता। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। जितने भी सब्सक्राइब नहीं किए तो उन लोग सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।